आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोविड-19 हमको क्या क्या नहीं दिखा दे। कोविड-19 में हमने देखा कि औरतों पे हिंसा बढ़ गई। कोविड-19 में हमने देखा कि फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया, बीमारी तो बढ़ ही गई, लोग बीमार बहुत हुए, लोग मरे। और अब ये कोविड-19 की वजह से डेथ नहीं बल्कि आत्महत्या की वजह से डेथ हुई है। जो सुसाइड पे सरकार ने डेटा रिलीज किया, होम मिनिस्ट्री ने डेटा रिलीज किया, उस पर बवाल मच गया है। देखिए, राज्यसभा में सुखराम यादव ने सवाल पूछा तो उसके बदले में मिनिस्ट्री ने बोला कि भैया देखो, अच्छी खासी मौतें हुई हैं सुसाइड की वजह से। लगभग 25,000 लोग सुसाइड की वजह से मरे हैं 2018 से लेकर 2020 तक। इसमें 16,000 तो कर्ज से मरे हैं और 9,140 अनएम्प्लॉयमेंट से मरे हैं, बेरोजगारी से मरे हैं। यह हालत हो गई है दोस्तों। 8,000 से ज्यादा लोग फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से मरे हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट वेव ऑफ कोविड। 8,761 लोगों ने सुसाइड कमिट किया है ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट, बैंकरप्सी और इनडेटनेस। ये 2020 तक का डेटा है। 2021 में जब सेकेंड वेव आई थी तब तो बैंड ही बच गई, अभी उसका तो डेटा ही नहीं आया है। यह हालत है इस समय। वैसे भी अनएम्प्लॉयमेंट दर जो है वो काफी ज्यादा रिकॉर्ड हाई पे है, ये आपको पता ही है। और इस पे हमने काफी लेक्चर भी लिया है। PLFS भाई, पब्लिक लेबर सर्वे, ये जो PLFS का डेटा था सरकार इसको रिलीज ही नहीं कर रही थी, और जब रिलीज किया तो भाई हड़कंप मच गया था। तो होम मिनिस्ट्री ने बोला है कि 3 साल 2018 से 2020, 2018, 19, 20 25,000 लोगों ने सुसाइड किया बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस। अब रिकॉर्ड है ही नहीं डेथ्स ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स का। यहां पे ये इसीलिए इतना सिग्निफिकेंस हो जाता है क्योंकि पार्लियामेंट ने, सरकार ने पार्लियामेंट में ये बोला था, देयर वाज नो रिकॉर्ड ऑफ डेथ्स ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स। फर्स्ट वेव में जो मजदूरों ने माइग्रेशन किया था उसकी तस्वीरें हमको आज भी याद है। एकदम भयावह तस्वीरें थी, मार्मिक कर देने वाली तस्वीरें। कितने लोग आगे, और सरकार की धर की आलोचना हुई और होनी भी चाहिए। कितने लोग आगे आए थे वहां पे, सरकार ने भी बाद में कदम उठाए, लेकिन शुरुआत में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी। ठीक है, तो ये बोला कि देयर इज नो डेथ्स। उसके बाद सरकार का रिटर्न रिस्पॉन्स ये था सवालों पे कि whether families of those who had lost their lives while trying to reach their home in coronavirus lockdown had been compensated। वही चीज है कि भाई हमने, जिन्होंने जिंदगी खो दी है उनको कंपनसेट कर दिया है। इसके और ज्यादा गुस्सा हो गया था। मिनिस्ट्री ने यह एडमिट किया था कि 1 करोड़ से ज्यादा माइग्रेंट घर वापसी किए थे। 1 करोड़ से ज्यादा माइग्रेंट, ये गरीब घर वापसी पैदल चल रहे थे। और कितने लोग मरे हुए उसका डेटा ही नहीं है। ये तो 25,000 तो ऑफिशियल डेटा ना सरकार ने निकाला है, पता नहीं। देखिए, हिडन डेटा बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे, ये आप समझिए। हिडन डेटा ना बहुत, मतलब जैसे भारत में भी हिडन कोविड केसेस इतने हैं कि क्या बताएं, बहुत सारे हैं। ये भी जो सरकार डेटा देती है और एक्चुअल में जो डेटा, जमीनी स्तर पे डेटा, उसमें बहुत फर्क होता है, जमीन आसमान का। तो आप ये समझिए कि अभी एक शू ट्रेडर का वीडियो सामने आया था यूपी में, उसने जहर खा लिया, इतना लॉस, ऊपर से GST। भाई ये सरकार को सोचना चाहिए कि जब एक फर्म ऑलरेडी लॉस में है, हालांकि ये टैक्स में प्रावधान होते हैं, मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं इसमें अवेयरनेस की थोड़ी कमी है, टैक्स अवेयरनेस की। ये बहुत जरूरी है दोस्तों। आप लॉस दिखा सकते हो, ठीक है, बिल्कुल आप लॉस दिखा सकते हो तो आपको छूट मिलेगी, लेकिन यहां पे GST और लॉस और इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से यहां पे ये आरोप लगा है कि इन्होंने सुसाइड कर लिया। खैर, आज तो RBI भी अपनी रिपोर्ट निकालने वाला है, देखेंगे। तो अगर प्रिसाइज डेटा की बात करें तो मैं आपको बता देता हूं कि 16,000 लोगों ने सुसाइड कमिट किया। बैंकरप्सी और इनडेटनेस, मतलब खत्म हो गए उनके घर से सारे पैसे, खत्म हो गए, तो घर कैसे चलाएंगे, लोगों ने अपनी जान ले ली। 9,140 लोगों ने अपनी लाइफ को खत्म किया बेरोजगारी की वजह से। उसके बाद दोस्तों, अगर केसेस की बात करें तो 2020 में 3,548 लोगों ने किया, जो लॉकडाउन इंपोज हुआ था ना उसकी वजह से। मिनिस्टर ऑफ स्टेट नित्यानंद राय ने यह बोला है कि 5,213 लोगों ने सुसाइड किया बैंकरप्सी और इनडेटनेस की वजह से 2020 में।
5,908 लोगों ने 2019 में सुसाइड किया और 2018 में 4,970। तो जो टोटल आंकड़ा बैठता है वो 25,000 के करीब बैठता है। और 3,548 लोगों ने सुसाइड किया अनएम्प्लॉयमेंट 2019 में 2,851 और 2018 में 2,741। मतलब अगर अनएम्प्लॉयमेंट और इनडेटनेस को जोड़ दीजिए तो टोटल 25,000 लोगों ने जान ले लिया। हालांकि सरकार ने बोला कि हमने आत्मनिर्भर रोजगार मिशन भी चलाया है और भी बहुत सारी स्कीमों का सरकार ने हवाला दिया, लेकिन दोस्तों मौतें तो हो ही रही हैं। 25,000 लोग मर गए, सुसाइड किया। दूसरी बात यह है कि अब आज चुनाव शुरू हैं 10 फरवरी से, यूपी में मतदान है। बिल्कुल कितने 628 कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं, 2 करोड़ वोटर्स, 2 करोड़ 28 लाख वोटर्स आज वोट देंगे। 7 चरणों में चुनाव है, 10 मार्च को रिजल्ट आएगा, देखेंगे। यूपी के चुनाव बहुत ही दिलचस्प होते जा रहे हैं। तो ये लेक्चर था, अच्छी खबर नहीं है। फिलहाल हम आपको एक अच्छी खबर देते हैं कि हमारे यूपीएससी कोर्सेस में अब सब कुछ लाइव शुरू हो रहा है। सिलेबस हो गया है कंप्लीट, तो लाइव क्लासेस, क्योंकि यूपीएससी में 861 वॉन्ट्स है ना, इस बार 20% का इंक्रीज है, तो इसमें लाइव डाउट सेशन, लाइव क्लासेस, एवरीथिंग विल बी लाइव। तो जल्दी से यूपीएससी कोर्सेज को अवेल करो, ऐप डाउनलोड करो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे कॉल करो। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।